नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप लोगों की जो शिकायतें हैं वह अपने आप से कम हो जाएंगी और आप अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से गुजर बसर करने लगेंगे। तो अपने आप से जो शिकायतें हैं लोगों की, वह क्या शिकायतें होती हैं? आजकल के जो दौर में एक चीज़ चल रही है, हालांकि पहले भी थी, लेकिन आजकल के जो दौर में चीज़ चल रही है कि मान लीजिए किसी के पास एक छोटा सा घर है, एक आध गाड़ी है, अब वह दुखी है। वह दुखी है कि उसके पास बड़ा घर क्यों नहीं है। वह दुखी है कि उसके पास कार क्यों नहीं है। एक लड़का एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। वह दुखी है कि वह एक बड़ा ऑफिसर क्यों नहीं है। एक बड़ा ऑफिसर दुखी है कि वह कोई मंत्री क्यों नहीं है या विधायक क्यों नहीं है। एक विधायक और मंत्री दुखी है कि वह मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री दुखी है कि वह प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। और इसी तरह से सभी के दुख धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अंततः इंसान यह समझता है कि लगता है कि सबसे ज़्यादा दुखी जीवन में वही है। हर कोई व्यक्ति अपने स्तर पर यही बातें सोचता है, लेकिन इसका हल क्या है, निराकरण क्या है? इसी तरह से छोटी मोटी बातें और मैं कहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है तो वह भी कहीं ना कहीं यही सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बाकी के लोग बहुत सुखी हैं और बहुत मज़े मार रहे हैं। क्या यह सोचना आपका सही है? तो आज मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आप यह सोच रहे हैं यह आपका फितूर है। और यह जो फितूर है यह मन का विशेष गुण है और इसी में ही मन आपको उलझाए रखता है और बस फिर आप इसी से ही परेशान रहते हैं और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि शायद मुझसे ज़्यादा खुशी व्यक्ति इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, केवल मैं ही हूँ जो बहुत परेशान हूँ और बहुत दुखी हूँ। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए कि जिससे आपकी परेशानी मिट जाए और आप खुशी हो जाएं? तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मन का ही गुण है। अगर आप मन को समझेंगे बहुत बारीकी से, तब आपको यह चीज़ें सब समझ में आएंगे। अब कई लोगों को यह चीज़ बकवास लगेगी क्योंकि यह उनके स्तर पर है। फिर कई लोग यह भी कहते हैं, क्या आपने अभी तक फेस किया है ऐसी चीज़ें जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? बात तो सही है, पर लेकिन यह अनुभव की बात है और जो कुछ मैं बातें आपसे करता हूँ वह सभी अनुभव पर ही आधारित है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो उड़ाई आपके पास आ रही है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसे सुनते हैं और उसे समझते हैं तो यकीन मानिए आज से ही आप अपने लिए बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। चाहे आप डिप्रेशन वाले हो, एंजाइटी वाले हो, या तो फिर आप ऐसे ही आदतन दुखी रहते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे ज़रूर पूरा सुनिए। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयोग किया। एक्चुअली में यह प्रयोग कहीं मैंने सुन रखा था, तो मैंने उसको सार्थक करने के लिए किया। तो हम लोगों ने यह प्रयोग करना एक लड़के पे स्टार्ट किया। वह कहना चाहिए कि एकदम निष्फिक्र होकर घूमता था और जब उसके माँ बाप उसको काम करने के लिए कहते तो वह कहता कि मेरे मन का काम मिल ही नहीं रहा है, मेरे मन का काम मिलेगा तो मैं बहुत अच्छे से करूँगा। और आपने देख भी लिया है कि आप जहाँ जहाँ मुझे नौकरी पे लगाए थे वहाँ से तो सब मैं निकाला जा चुका हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा मन नहीं लगता है।
उसके पिताजी ने कहा तो तेरा मन लगता किस में है यार? उसने कहा मेरा मन लगता है कि मैं एक खेल ट्रेनर बन जाऊं, जो कहना चाहिए जो खिलाड़ियों की ट्रेनिंग कराते हैं ग्राउंड में रहकर, और वह इस तरह से कहना चाहिए अपने आप को देखना चाहता था कि मैं इस तरह का काम करूं, तब मुझे जाके खुशी महसूस होगी। और वह इसी तरह से अपने सारे काम जहाँ पर भी उसके पिताजी लगवाते वह सबसे छोड़ता जाता। अब ऐसा हमेशा चलता रहा और ऐसा कर करके उसने अपने 30 साल ऐसे ही निकाल दिए। माँ बाप परेशान थे कि बेटा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, और इसकी ये जिद है कि उसके मन का काम मिलेगा तभी वह करेगा। तब ये बात हम तक आई, कहीं ना कहीं से उनके हम कुछ परिचित में ही थे। तो जब ये बात हमको समझ में आई तो हम लोगों ने क्या किया, हम कुछ दोस्तों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया, और वो प्रोग्राम ये था कि अगर इसे खेलने वाला ही नौकरी चाहिए, मतलब खेल के कोच वाला ऐसा कुछ नौकरी चाहिए, तो क्यों ना इसे करवा दी जाए, और वहाँ पे जो हम लोग का टेस्ट है वह भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने यह डिसाइड किया कि 3-4 लड़के कुछ ऐसे चुने, और क्या कहते हैं एक ग्राउंड में ही, और हम लोगों ने उससे प्लानिंग करी कि ऐसा करना कि यहाँ पे एक लड़का आता है बैठा हुआ, हमने बोला कि आप उनसे पूछें कि आप हमारे कोच बनना चाहेंगे, तो वह निश्चित रूप से आपको हामी कर देगा, और कह देना कि हम इसकी कुछ फीस भी देंगे आपको। तो उसने ठीक है ऐसा ही करते हैं। अब भाई साहब ऐसा ही हुआ कि जब वह ग्राउंड गया, लड़के कहने लगे भैया क्या आप हमारे कोच बनेंगे, क्या हमें कुछ दौड़ना और एक्सरसाइज करना सिखाएंगे? वह भाई खुश हो गया, अरे वाह, और इसकी हम आपको फीस भी देंगे। वह खुश हो गया, उसने बोला मुझे 5-5 हज़ार आप चारों से चाहिए। तो लड़के बोले हाँ हम दे देंगे, क्योंकि हमारा जो था प्लान वो प्री प्लान था। अब भाई साहब लड़का बहुत खुश आया घर उछलते कूदते, पापा मैंने तो काम ढूंढ लिया, मेरे पास लोग मिलने आ गए, कल से मैं उनको एक्सरसाइज कराऊंगा, और बहुत झूमने लगा। अब दिन की शुरुआत हुई, उन लोगों को एक्सरसाइज कराया उसने, और यह सिलसिला 10 से 15 दिन रेगुलर चलता रहा। 1 महीना, फिर पेमेंट का समय आया, सबने बढ़िया 5-5 हज़ार रुपये निकाल कर दिए भी उसे। और आपसे बताता हूँ यह पैसे भी हमने उस लड़के के पिता से ही लिए थे उसको पेमेंट देने के लिए, है ना। तो अब क्या था, बाप पे बर्डन पड़ रहा था भाई, 20 हज़ार रुपये जा रहे थे, वो लड़का बहुत खुश। अब लड़का क्या हुआ, झूमने लगा, सबको बुलाने लगा, आओ पार्टी कर लो, ये वो, खूब खुश। और इसी तरह से सिलसिला रेगुलर चलता रहा। फिर 1, 2, 3 महीने तक बढ़िया भाई साहब मस्त है। 3 महीने के बाद उसके एक जीवन में फिर से परिवर्तन आया। उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, वह थोड़ा ना इरिटेट होने लगा एक्सरसाइज से, मतलब उन लोग को एक्सरसाइज कराने में थोड़ा सा इरिटेशन महसूस करने लगा। फिर अब सोचिए सिर्फ 3 महीने में पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब उसने गाड़ी को 3 से 6 महीने तक घसीटा। इसके बाद उसके जो पिताजी थे तो वह कहने लगे क्या बात है बेटा, आजकल तू परेशान दिखता है। अरे पापा यार, रोज़ साला जाओ, उसी को दौड़ाओ, उसी को एक्सरसाइज कराओ, मैं तो साला तंग आ गया हूँ। फिर हमने क्या किया कि एक उसी से एक पहचान का एक बंदा जो हम लोग के भी पहचान का था, उसका अच्छा खासा नौकरी लग गया था, किसी ऑफिस में वह क्लर्क था। तो हमने उसको भेजा उसके पास, और जब वो एक्सरसाइज कर रहा था तो उसी के पास गया, और वो बोला यार तेरी लाइफ क्या मस्त है यार, और मेरे को देख, मैं तो साला अंदर रहता हूँ और 10 से 5 तक रहता हूँ, वहाँ पर बैठे ही रहता हूँ यार, तेरे ऐसे खुले में घूमने में मुझे भी आनंद आता, कितना आनंद आता होगा तुझे। इस तरह से उससे बात करने लगा। और वो थोड़ी देर बाद वो लड़का चिढ़ गया, बोले यार तेरे को क्या मालूम यहाँ कितना परेशान होना पड़ता है, ये इन मूर्खों को एक्सरसाइज करानी पड़ती है, ये वो, मतलब जमाने की बात है। तेरा देख कितना अच्छा है, साले तू 10 बजे जाता है, 5 बजे जाता है। मानता हूँ मेरा काम ऐसा है, लेकिन मुझे 2 बार आना पड़ता है सालों के लिए, और
इरिटेट करके रखा है मुझे। ये करा दो, वो करा दो, कम से कम तेरा एक निश्चित काम तो है, तेरे पास समय टारगेट तो नहीं है। अब लगा जमाने की बातें करने। यार तेरी जॉब अच्छी है, देख तेरी सैलरी भी, मैं कमाता कितना हूँ 20,000 रुपये, तेरी देख सैलरी कितनी है 50,000 रुपये। साला मेरे और तेरे में कितना फ़र्क है, हैं? बोलते हैं हाँ यार सैलरी तो मेरी ज़्यादा है यार। ठीक है, पर लेकिन काम तेरा अच्छा है यार, उस लड़के ने कहा। तो भाई साहब उस दिन एक्सरसाइज करा के अपने घर लौटे, उदास बैठे हुए थे। पिताजी ने बोला क्या हो गया बेटा? बोले पापा यार थोड़ा सा मन नहीं लग रहा अब काम करने में। पापा मुस्कुराए, मंद मंद मुस्कुराए और हम लोगों से ये सब बातें शेयर करी। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब भाई साहब 1 साल आते आते उनका पूरा मन परिवर्तित हो गया। अब ये होने लगा कि जो व्यक्ति तरस रहा था कि मुझे ग्राउंड में मतलब जॉब मिल जाए, मतलब लोगों को एक्सरसाइज कराना, ग्राउंड में रहना, अब उससे ऊबने लगा। अब वह रोज की जगह क्या करने लगा, एक दिन छोड़ एक दिन जाने लगा। मतलब अब रोज भी नहीं जा रहा। कुछ दिनों के बाद हालात ये हुए कि 2 दिन में एक बार जा रहा है, 3 दिन में एक बार जा रहा है। ऐसे करते करते अब हमने बच्चों को और प्रेशराइज किया कि साले को बोलो कि कराना है तो कराओ, नहीं तो मत कराओ, है रोज डेली आते नहीं हो आप। अब भाई हम लोगों ने जब ऐसा बुलवाया, वो गुस्से में आके बोलता भाग जाओ यहाँ से, नहीं कराना तुम लोग एक्सरसाइज, मैं आना बंद कर दूंगा, ये जमाने की बातें। भाई साहब उस दिन से उसने ग्राउंड जाना भी छोड़ दिया। अब क्या करने लगा, अब उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब वह इस बात से परेशान होने लगा कि अब काम क्या करे वो। तो उसके पिताजी आए और बोले हाँ बेटा आजकल ग्राउंड नहीं जा रहे तुम, क्या बात है? बोले अरे पापा ये वो मन नहीं लग रहा मेरा ये। तो उसके पिताजी ने बोला कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, ये सब कुछ नहीं है, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। फिर उसके पिताजी ने हमको रात में लगाया फ़ोन और हमसे कहा कि ऐसी सी बात है, अब समय आ गया है। मैंने कहा ठीक है। हम लोग सभी पहुँचे और सभी वो लड़के भी थे और सभी जाके उसके पास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और उसने बोला हंस क्यों रहे हो आप लोग, और ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो मैंने कहा भाई ये सब हमारी प्लानिंग थी, तू ये कह रहा था ना कि ग्राउंड की जॉब मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा और मेरे को अच्छा वही काम करने में अच्छा लगता है, मैं नौकरी वोकरी नहीं कर पाऊँगा। तो हमने तेरे को बताना चाहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुझे अगर वह काम मिल भी जाएगा कुछ दिनों के बाद तू उससे भी उब जाएगा, अगर तू उबना चाहेगा तो, है ना। तो ये मन की फितरत ही ऐसी है। तब उसको समझ में आया कि हम लोग उसे क्या समझाना चाहते हैं कि मनपसंद काम होता नहीं है, ठीक है, मनपसंद बनाना पड़ता है। और जिसका मनपसंद काम उसको मिल जाए तो उसको बनाए रखने के लिए हमेशा कार्यगर रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए और अपने कार्य के प्रति पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा और पूरी हलचल के साथ, पूरे उत्साह के साथ काम करना चाहिए। तो उसको यह बात समझ में आई और उसने सारा मन का खेल समझा। फिर वह जहाँ उसके पिताजी ने लगवाया, क्योंकि अच्छी पहुँच वाले थे वो भी, फिर वहाँ पर काम करने लगा और जिस काम को वह करना शुरू किया उसी में उसको मज़ा आने लगा। और बहुत शुक्रिया अदा, बहुत धन्यवाद उसका मिला, उसका प्यार भी आज भी है। तो यहाँ पे यह समझाना चाह रहा हूँ कि चाहे डिप्रेशन वाले हों, चाहे एंजाइटी वाले हों, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह थोड़ी सी समझ रखेंगे तो उनका जो ये परेशानी है ना वह धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोगों की दिक्कत क्या है, वह हमेशा तुलनात्मक होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, मेरे को भगवान ने ये नहीं दिया, मेरे को वो नहीं दिया। फिर इस दौरान आपके साथ जो कुछ अच्छा होता भी रहता है आप उस पर ध्यान ही नहीं देते और आपकी ज़िंदगी शिकायतों में चली जाती है। जो आपके पास इतना हसीन पल है वह भी नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि आपका पूरा जो जोर होता है वह शिकायतों में है। शिकायतें, ठीक है। तो दोस्तों शिकायतें छोड़िए, जो आपके पास है उस पर एंजॉय करिए, उस पर आनंद लीजिए। देखिए मैं ये नहीं कहता कि ज़िंदगी में कठिन दिन नहीं होते, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में कठिन दिन नहीं होते वह इंसान भी नहीं होता। तो अपनी कठिनाइयों से ऊपर आना सीखें,
उससे निपटना सीखें और अपना जीवन बेहतर बनाएं। यह सब चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आप अपने मन के प्रति ईमानदार होकर मन को सही तरीके से कमांड देकर उसे अच्छे तरीके से चला सकते हैं और अपनी छोटी छोटी बातों पे आनंदित हो सकते हैं। तो कैसी लगी यह वीडियो? अगर और कुछ भी मुझसे पूछना हो तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।